भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का आगमन सुबह 11 बजे निर्धारित है। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ मंत्री और एनडीए के शीर्ष नेता मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि इस जनसभा में भागलपुर, बांका और नवगछिया के एनडीए प्रत्याशी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा से एनडीए के उम्मीदवारों को मजबूती मिलेगी और जनता में जोश का माहौल बनेगा। नमस्कार। सर्वविदित है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माण के कर्ता ऐसे विश्वकर्मा शिल्पी जिनका कल भागलपुर में आगमन हो रहा है और पूरा भागलपुर हर्षित और उल्लासित है कि देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने नारी सशक्तिकरण का भी काम किया और हमारी मां बहनों के मांग के सिंदूर उजारे गए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर और उसका बदला लेते हुए सेना का भी पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया और नए भारत का परिचय पूरे विश्व को कराया। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगमन हो रहा है, कल पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र से वहां के समर्थक, वहां के नेता, कार्यकर्ता, मोदी जी को मानने वाले, प्यार करने वाले लोग चलेंगे। तो जिस अंग क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ भीड़ नहीं होगी, उसमें बाबा बूढ़ानाथ की झांकी भी होगी। यहाँ की जो बिहार की जो कला संस्कृति है भागलपुर के अंग क्षेत्र की, उसमें यहाँ जो है सती विहिला जो यह नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है, उसमें नारी सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण वो सती विहिला की झांकी भी होगी, बिसरी भक्त भी होंगे, बाला बिहला के गीत भी होंगे और जब पीरपैती की ओर से लोग आएंगे तो जो हमारा संथाल परंपरा का जो नृत्य है, संथाली नृत्य प्रस्तुत करते हुए हमारे संथाली भाई चलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार की शाम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, नस, स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। जुलूस का उद्देश्य लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा, 11 नवंबर को मतदान अवश्य करें। हर व्यक्ति की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। आप सभी अपने आसपास के लोगों से भी मतदान के लिए अपील करें ताकि इस बार मतदान प्रतिशत 100% तक पहुंच सके। अवगत है कि 11 नवंबर 2025 को हमारे यहाँ मतदान होना है, सुबह 7 से शाम 6 तक। और इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम सभी शहरवासियों एवं भागलपुर वासियों से आग्रह करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। अपने अपने बूथ पर जाकर इसको इस भागलपुर में सुबह 7 से शाम 6 तक मतदान होना है और इसमें मैं आपके माध्यम से तमाम भागलपुर वासियों से आग्रह करता हूँ इस मशाल जुलूस के माध्यम से अपने अपने बूथ पर जाकर आप स्वयं एवं अपने सभी सगे संबंधी लोगों को जागरूक करके मतदान करें और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहयोग करें। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बहादुरपुर मैदान में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की। मंच पर उनके साथ खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी।
सभा के दौरान चिराग पासवान ने उपस्थित जनसमूह से सवाल किया कि आप लोग मिथुन कुमार को विधानसभा भेजेंगे। इस पर लोगों ने जोरदार आवाज में हाँ कहा। इसके बाद चिराग पासवान और राजेश वर्मा ने मिलकर मिथुन कुमार को जीत का माला पहनाया, जिससे मंच पर उत्साह का माहौल बन गया। शेष रह गए दूसरे चरण के मतदान को भी होने में। ऐसे में कल जो पहले चरण का मतदान है और लगभग पिछले 20 दिनों से हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इन 20 दिनों में जहां जहां भी गए हैं, जो भी रुझान, जो भी जानकारी सामने आई है, उससे एक स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नेता एक दिन में 9-9, 10-10 सभाएं, यहाँ के बाद उनकी और 3 सभा हैं और जिस तरीके से लगातार वो अपने संबोधन को रखने का काम कर रहे हैं, जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं। वो जनसभा जेडीयू की भी है, वो जनसभा आरजेडी की, वो जनसभा भाजपा की भी है, वो जनसभा लोजपा की भी है, वो जनसभा उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी के पार्टी के लिए भी है। तो सभी एनडीए के साथियों के लिए वो जनसभा करने का काम कर रहे हैं। एनडीए का एक सकारात्मक माहौल के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज यहां महागठबंधन के राजद प्रत्याशी शेख जियाउल हक के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। नाथनगर के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित इस जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। मंच पर राजद और महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है। जनता जब परिवर्तन का मन बना लेती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उन्होंने एनडीए सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार, महंगाई और किसानों के मुद्दे सिर्फ भाषणों में रहे, जमीन पर कुछ नहीं दिखा। अखिलेश यादव ने महागठबंधन को गरीब, किसान और नौजवानों की आवाज बताते हुए जनता से शेख जियाउल हक को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा के दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी जोश से भरा रहा। नारेबाजी और तालियों की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा। नाथनगर की यह सभा महागठबंधन के लिए एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में देखी जा रही है। और एक अच्छे मानसिक सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा क्योंकि जब हमारा अंतर साड़ी बनाता है तो कभी आंख खराब हो जाती है, कभी उंगलियों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उसको स्वास्थ्य की चिंता को लेकर के हम लोगों ने मदद करने का काम किया था। तो बुनकर भाइयों के लिए विशेष नहीं दिया है। हमारा आपका और गरीबों का सबसे स्वादिष्ट बिस्किट पार्ले जी बताओ कितना छोटा कर दिया, पहले ही सपने आने लगे और उन्हें पता है कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है तो फिर झूठ बोलने लगे और उनके प्रोफेसर लोग क्या कह रहे हैं, दिल्ली के तो उनके प्रोफेसर हो गए हैं। पहले हमने कितनी सीटें जीत जाएंगे बिहार में, कितनी सीटें बता रहे हैं, जाने कितनी सीटें बता रहे हैं, बीजेपी वाले बता रहे कितनी सीटें जीत जाएंगे। हालांकि ये फैसले तो अपने हैं, कभी कभी इनसे दबाव पड़ा सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा और जब मुख्यमंत्री जैसी बनेंगे तब बिहार बदलने का काम करेगा। जल हसन साहब है, इनकी मदद करना, इनके साथ साथ जहां महागठबंधन के लोग लड़ रहे हैं उन सबको भी मदद कर करके, सबको वोट दे करके उन्हें जिताने का काम करना। ये मानने के लिए जीत करके जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुबह 10 बजे निर्धारित है।
इस दौरान शहर के कई मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विभिन्न दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की है। विक्रमशिला पुल की ओर से आने वाले वाहनों को महिला ITI परिसर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मैदान और बुनकर भवन परिसर में पार्क करने की व्यवस्था की गई है। बोराडीह, जगदीशपुर और नाथनगर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए टोल प्लाजा, 0 माइल चौक और बंसी टीकर चौक के पास स्थान तय किए गए हैं। कहलगांव की दिशा से आने वाले वाहनों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और IIIT भागलपुर परिसर को पार्किंग स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित मार्गों से बचें और यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है और प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। 6/11/2025 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का भागलपुर जिले में प्रस्तावित आगमन पर यातायात को सुचारू रखने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है। पहली चीज, कचहरी चौक से तिलका मांझी चौक तक, मनाली चौक से तिलका मांझी चौक तक, तिलका मांझी चौक से 0 माइल तक और बंसी टीकर चौक से 0 माइल और चंपारण मीट हाउस तक किसी भी वाहन को प्रतिबंधित किया गया तथा भागलपुर आने वाले लोगों के लिए विक्रमशिला पुल होते हुए जो वाहन आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था महिला ITI कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक के पीछे, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने बुनकर भवन एवं चाणक्य विहार स्थित खाली स्थान में व्यवस्था की गई। गोराडीह, जगदीशपुर और नाथनगर की ओर से आने वाले छोटी बड़ी वाहन के लिए बाईपास स्थित टोल प्लाजा, जीचो चौक, बंसी टीकाघर चौक और बंसी टीकाघर के पश्चिम कामाख्या नगर। नाथनगर मुख्य शहर से आने वाले वाहन के लिए पार्किंग स्थल, CMS स्कूल, जिला स्कूल, लाजपत पार्क, सरकारी बस स्टैंड एवं उसके बगल में बने टेम्पो स्टैंड इत्यादि जगह पर व्यवस्था की गई है। कहलगांव की तरफ से आने वाले छोटी बड़ी वाहन का पार्किंग स्थल इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस IIIT कॉलेज में। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नवगछिया की ओर से आने वाले बड़ी वाहन को नवगछिया 0 माइल से विक्रमशिला पुल पर परिचालन बंद रहेगा। कहलगांव की ओर से आने वाले मालवाहक वाहनों का घोघा के आगे परिचालन बंद रहेगा। बांका की ओर से आने वाली मालवाहक वाहनों को सनहौला मोड़ के आगे परिचालन बंद रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देने की शुरुआत कर दी है। बुधवार को भागलपुर कचहरी चौक स्थित चुनाव प्रधान कार्यालय में झारखंड सरकार की पंचायती राज मंत्री दीपिका सिंह पांडेय और कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पार्टी की चुनावी तैयारियों और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। प्रेस वार्ता में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपिका सिंह पांडेय ने कहा कि कांग्रेस इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। जनता बदलाव चाहती है और इस बार जीत हमारी तय है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होने की उम्मीद है और कांग्रेस जनता के समर्थन से बेहतर परिणाम लेकर आएगी। वहीं अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां आम जनता के हित में है और पार्टी हर वर्ग की आवाज बनकर सामने आएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे और आने वाले चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण रणनीतियां भी तय की गई। मौके पर स्थानीय पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। मैं अभी पहले चरण का जो प्रचार है वो समाप्त करके पहुंची हूं और जो पहले चरण का मतदान कल 6 नवंबर को होने जा रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पहले चरण में हमारी जो बढ़त हमें मिलेगी वो दूसरे चरण में 11 तारीख को जारी रहेगी। मैं बिहार के राजधानी पटना में रही। मैंने देखा एक जगह गृह मंत्री जो इन 5 सालों में नहीं दिखे वो चुनाव में दिख रहे हैं और मोर्चा में बैठ गए देश का सारा सुरक्षा ताम झाम छोड़कर। अडानी होटल चाणक्य में अपने बड़े बड़े जो उसके कंपनी के लोग हैं अपना थैला लेकर होटल चाणक्य में बैठे हुए सरेआम चल रहा है। धमकी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह नाम है जो सरेआम कह रहे हैं कि जो भाजपा को एनडीए को वोट ना दे उसे घर से मत निकलने दीजिए। गुंडागर्दी, संविधान में मेरे हक अधिकार को छीनने का काम, वोट ना करने दिया जाए जैसे बयान पर दबाव बनाया। चुनाव आयोग पर कार्रवाई करिए
चुनाव आयोग ने आज दबाव में आकर एक नोटिस जारी कर दिया, पर कार्रवाई होती है या नहीं ये हमें देखना है। अडानी को 1 रुपए में जमीन देने का काम एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के कमजोरी का फायदा मोदी और शाह ने उठाया और बिहार की जमीन, बिहार के लोगों के हकों की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्र अडानी को बेच डाले। 1 रुपए।